प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। प्रस्तावना को पहले संविधान का भाग ही नहीं माना जाता था, बाद में धीरे धीरे केशवानंद भारती में भारत का भाग मान लिया गया। चलिए प्रस्तावना को हम समझते हैं। संविधान जैसे स्टार्ट होता है तो वहां पर प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना लिखा गया है। क्या लिखा गया? प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना लिखा हुआ है। इसमें क्या बातें लिखी गई है भैया? हम भारत के लोग, मतलब संविधान जो बन रहा है वो किसने बनाया है? भारत के लोगों ने बनाया, उनकी भावनाओं से मिलकर बना है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 या मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अलंकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना भैया आप याद कीजिए न कीजिए, अब हम क्या बताए, हमारी छोटी जो है ना स्टूडेंट, आपको कल वीडियो बताए थे ना। चलिए यहाँ देखिए, उसको भी याद है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग का अर्थ क्या होता है? हम भारत के, हाँ शिवानी और अंकित दोनों को याद है, तो उनको पूरा प्रस्तावना याद है। हम भारत के लोग का मतलब क्या है भैया? कि हम सब भारत के लोग द्वारा ही संविधान को बनाया गया है, प्रस्तावना को बनाया गया है। प्रस्तावना में कुछ ऐसे वर्ड है, प्रस्तावना जो था ये पहले संविधान का अंग नहीं माना जा रहा था। बेरूबरी मामला और चंपकम दोराई राजन मामले में ऐसा मतलब बहुत विवाद हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन आगे जाकर मुझे भी याद है। हाँ गुड है भाई, आपको भी याद है तो अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। स्कूल में बोले थे, चलिए ठीक है। अभी कहां तक बता रहे थे? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं माना जा रहा था। कहां नहीं माना जा रहा था? बेरूबरी के मामले में। किसमें? बेरूबरी मामले में। और किसमें? चंपकम दोराई राजन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती आया, केशवानंद भारती मामला, तो केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है। और अंग ही नहीं है, प्रस्तावना संविधान की क्या है? कुंजी है, हृदय है। प्रस्तावना संविधान की क्या है? हृदय, आत्मा, सब चीज बता दिया। संविधान की क्या है भैया? आत्मा है, संविधान की आत्मा है। तो केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है। और बेरूबरी में कहा कुछ भी नहीं है, चंपकम दोराई राजन में कहा कुछ भी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को पलट सकता है। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की क्या बता दिया? आत्मा बता दिया, संविधान की आत्मा बता दिया। इसे संविधान का कुंजी कहा जाता है। अंबेडकर साहब ने कहा हमारे संविधान निर्माताओं की जितनी भी भावना है, जो उनकी राष्ट्रीयता है, उनका मनोभाव है, मनोभाव जो वो संविधान में देना चाहते थे, वो सारी की सारी बातें कहाँ पे लिखी गई हैं? प्रस्तावना में। तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को देखिए, संविधान की कुंजी, भावना को भावनी लिख दिए हैं। संविधान निर्माताओं की भावना कहाँ दिखती है? प्रस्तावना में दिखती है। उनका मनोभाव कहाँ दिखता है? प्रस्तावना में दिखता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्रस्तावना में कभी भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और ना ही मताधिकार का प्रयोग किया गया है, ना ही मताधिकार का प्रयोग किया गया। तो इसमें ना ही संघ का प्रयोग हुआ है और ना ही मताधिकार का प्रयोग हुआ है। संघ शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं हुआ है। प्रस्तावना में कुछ चीजें हैं, प्रस्तावना में क्या है भैया? कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हमारे प्रस्तावना में आज तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। आप संशोधन बता सकते हैं, हम पढ़ा दिए हैं। कौन सा संशोधन था? कौन सा संशोधन था? प्रस्तावना में संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, संशोधन का नाम बताइए आप। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
एकता अखंडता, 42वां, वेरी गुड। एकता अखंडता। तो देखिए ध्यान से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था? 1976, इंदिरा गांधी के वक्त हुआ था। इंदिरा गांधी, ये तो अच्छा बात है। अब इसकी मतलब को समझते हैं हम लोग। एकता अखंडता मतलब भैया हम सबको एक में रहना है। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे लड़ते रहे, हम बिहारी तुम मराठी तुम कश्मीरी इस पे लड़ते रहे, हम ऊंचे जात के तुम नीचे जात के इस पे लड़ते रहे। तो हमें लड़ना नहीं है, हमें क्या करना है? एक रहना है। अलग अलग धर्म पे लड़ाई होती है, भाषा की लड़ाई हो जाती है, हम भोजपुरी बोलेंगे तुम बंगाली बोलेगा, तुम मराठी बोलेगा। अखंडता, भैया कितनों लड़ाई झगड़ा हो जाए लेकिन हमें अलग नहीं होना है, हमें अलग नहीं होना है। तो एकता अखंडता का मतलब समझ में आ गया, इसको तो समझ गए। अब समाजवादी को समझिए। समाजवादी का मतलब होता है कि सरकार जो है ना, एक बड़े पैमाने पर समाज का ध्यान रखेगी, इसीलिए सरकार ट्रेन चलाती है, और वो सरकारी ट्रेन चलती है जिससे कि किराया सस्ते होते हैं और समाज का हर व्यक्ति जा सकता है। ये नहीं कि उसको प्राइवेट कर दीजिए। तो हम लोग समाजवादी हैं, जबकि गवर्नमेंट पूंजीवादी की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि गवर्नमेंट भी पूरी तरह से पूंजीवादी बनेगी नहीं, और हम लोग पहले भी पूंजीवादी थे भी नहीं। हम लोग की अर्थव्यवस्था मिश्रित थी, यानी आधा प्राइवेट था आधा सरकारी था। लेकिन फिर भी सरकार को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि वो चीजों को प्राइवेट नहीं करें जो जनता जिसके सीधे उपयोग करती है। अमीर लोग फ्लाइट से जाते हैं, अमीर लोग क्या करेंगे? अपना गाड़ी से चल जाएंगे। जो गरीब लोग ही बेचारे ट्रेन से जाते हैं, गरीब लोग ट्रेन से जाते हैं। तो समाजवादी का मतलब होता है समाज का ध्यान रखना। समाज का ध्यान रखा भी जाता है। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन बहुत लोग खरीद के लगवा रहे हैं, अब भारत में कोरोना वैक्सीन फ्री में लग रहा है। भारत में कोरोना वैक्सीन क्या हो रहा है? फ्री में लग रहा है। तो ये समाजवादी है। क्या है? समाजवादी है। हमारे यहाँ राशन कार्ड पर लोगों को राशन, गेहूं, मिट्टी तेल कहीं कहीं मिलते रहता है, समाजवादी है। बच्चों को पोलियो का ड्रॉप घर घर घूम घूम के पिलाया जाता है, ये समाज का भलाई किया जाता है। आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, नियम के हिसाब से 1 रुपए नहीं लगने चाहिए। वो लूट ले वो अलग बात है, वो एक करप्शन का हिस्सा है, न कि वो हमारा सिस्टम है। अलग बात है कि सिस्टम में करप्ट हो गया। पंथ निरपेक्ष हमारा संविधान है। देखिए, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में एक अंतर होता है। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में एक अंतर होता है। जैसे हम कह दें कि हम, जैसे मान के चलिए ये कोई लड़का है, ये लड़का है, अगर हम इससे कहें कि हम तुमसे नफरत करते हैं तो ये एक अलग बात है, ये निगेटिव सेंस हो जाएगा कि हम तुमसे नफरत करते हैं। तो इसका एक निगेटिव सेंस आएगा कि हम तुम्हें देखना नहीं चाहते, नफरत करते हैं। लेकिन अगर हम कह दें कि भैया हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये एक न्यूट्रल चीज हो जाता है कि ना हम उससे कोई प्रेम है और ना ही हमें उससे कोई नफरत है। तो होता क्या है कि जब हम बोलते हैं कि हम इससे नफरत करते हैं तो निगेटिव चीज आ जाती है। तो वैसे ही हो जाता है जब कभी हम बोल देते हैं लड़की कहाँ है रे, लड़का है, बंगलोरा तो रही लड़की लग रही है, दिमाग में कुछ बढ़ जाता है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो जब हम बोलेंगे कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, हम क्या बोले? धर्म निरपेक्ष। तो धर्म निरपेक्ष का कहीं ना कहीं मतलब होता है कि धर्म को हम निगेटिव सेंस में, कि धर्म से दूरी बना के रखना है। धर्म निरपेक्ष मतलब धर्म को वैल्यू नहीं देना है। जैसे चाइना धर्म निरपेक्ष है। चाइना क्या है? धर्म निरपेक्ष है, किसी धर्म को वैल्यू नहीं देता है, चाहे बौद्ध धर्म हो, कोई भी धर्म, वहां आधे से ज्यादा लोग नास्तिक है। तो वो क्या है? धर्म निरपेक्ष। चीन धर्म निरपेक्ष। लेकिन पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि सरकारी काम पर करने वाला व्यक्ति या सरकार या फिर व्यक्ति जो मतलब जो किसी समाज को लीड कर रहा है, वो किसी धर्म की ओर नहीं जाएगा, धर्म से वो क्या रखेगा? दूरी बना के रखेगा। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है उससे नफरत। धर्म निरपेक्ष का मतलब एक नफरत वाली भावना आ जाती है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भैया हमको आपसे मतलब नहीं है, आप अपनी पूजा कीजिए, मुसलमान लोग मुहर्रम में अखाड़ा निकालिए, हिंदू लोग अपना दशहरे में निकालिए,
सिख लोग अपने गुरु पर्व के दिन निकाल लीजिए, क्रिसमस के दिन आप निकाल लीजिए। तो ये चीजें होती है पंथ निरपेक्ष, माने हमें किसी से ऐतराज नहीं है, हम सबको बराबर देखते हैं। तो ये हो गया आपका पंथ निरपेक्ष। और धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि तू धार्मिक काम नहीं करेगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या, धार्मिक काम नहीं करेगा। ऐसा मतलब धर्म निरपेक्ष, सॉरी आप समझ रहे हैं हम लोग क्या है, पंथ निरपेक्ष। लॉकडाउन में धर्म निरपेक्ष हो गए थे हम लोग। लॉकडाउन में हम लोग क्या हो गए थे, धर्म निरपेक्ष। लॉकडाउन में न किसी को ईद की नमाज पढ़ने दी गई थी, न किसी को रामनवमी निकालने दिया गया था, न किसी धर्म का पूजा अनुष्ठान करने दिया गया था। तो हम लोग लॉकडाउन में क्या हो गए थे, धर्म निरपेक्ष। याद है कि नहीं आप लोग को भाई? किसी को याद है लॉकडाउन में कोई काम धाम हुआ था? नहीं, धर्म निरपेक्ष शब्द था ही नहीं। हम लोग में क्या है, पंथ निरपेक्ष। याद है कि नहीं भैया? लॉकडाउन में हमारा हम लोग क्या हो गए थे, धर्म निरपेक्ष। मार सचुरा, कोई मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने गया तो कई लोग कुटा गए थे, लोग कुटा गए थे कि नहीं? कई जगह कई लोग पूजा पाठ में भी एक जगह भीड़ भाड़ में हुए थे, वो लोग कुटा गए थे लोग। तो धार्मिक, तो उस समय हम लोग क्या हो गए थे, धर्म निरपेक्ष। उस समय हमारा बस देश दिख रहा था, धर्म नहीं। लेकिन हम लोग क्या है भैया, पंथ निरपेक्ष। हम लोग क्या है, पंथ निरपेक्ष। मतलब देश भी चलेगा, धर्म भी चलेगा, देश भी चलेगा, धर्म भी चलेगा। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अरे एगो कर है सर, गुट निरपेक्ष क्या है? वो इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ाएंगे गुट निरपेक्ष क्या है। अभी आप पंथ निरपेक्ष समझिए, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। संविधान में आप एक चीज प्रस्तावना में सुने होंगे कि बंधुता बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, बंधुता। तो ये बंधुता शब्द कहां से आया है प्रस्तावना में? प्रस्तावना में एक फ्रांस की क्रांति से लाया गया है बंधुता शब्द। प्रस्तावना में जो बंधुता शब्द आया है वो कहां से लाया गया? फ्रांस से। बंधुता शब्द कहां से लाया गया है? फ्रांस से। प्रस्तावना में जो बंधुता शब्द आया वो कहां से आया गया? बंधुता शब्द फ्रांस से आया। बंधुता मतलब क्या होता है? आपस में ब्रदरहुड की तरह रहना, ब्रदरहुड की तरह रहना। क्या हुआ? हाँ, नहीं,